हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि जो नीट के लास्ट 10 डे की अगर बात की जाए, उस लास्ट 10 डे के अंदर अपनी जो पढ़ने की जो स्ट्रेटजी है वो कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और कौन कौन से जो पॉइंट हैं वो एक गोल्डन पॉइंट है लास्ट टाइम के अंदर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बायो की, अगर बात की जाए तो बायो के अंदर आपको जो एक एनसीईआरटी पढ़नी है। और एनसीईआरटी की जो दोनों बुक है, 11th वाली बुक और 12th वाली बुक, उसकी थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ना है, करेक्ट, और फास्टली थ्योरी पढ़ना है आपको। और उसके बाद में केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री के अंदर भी जो पढ़ने की जो स्ट्रेटेजी है अपनी, वो क्या होनी चाहिए कि इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो इनऑर्गेनिक में यार फ्री के नंबर है, करेक्ट। तो इनऑर्गेनिक भी आपको एक एनसीईआरटी से पढ़ लेनी है अगर आपके पास टाइम है तो, करेक्ट। तो एक फटाक से आपको ये करना है। और ये लास्ट वो टाइम आ गया, मतलब जिसके अंदर आपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए और जो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात की जाए, तो इस लास्ट टाइम के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के तो आपको क्या है कि ओनली फॉर्मूले पूरे जो फॉर्मूले हैं वो रिवीजन करने हैं और वो देखने हैं, उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बेस्ड आते हैं। इनऑर्गेनिक और वो ऑर्गेनिक की अगर बात की जाए तो इनके अंदर जो रिएक्शन वगैरह थी, जो जब आपने पढ़ रहे होंगे आप तो एक इम्पोर्टेंट मार्क किया होगा कि ये रिएक्शन एक इम्पोर्टेंट है। तो वो रिएक्शन आपको लास्ट टाइम में, इस टाइम में आपको रिवीजन करना है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जो लगभग 10 दिन के अप्रोक्स बचे हैं नीट के एग्ज़ाम के, तो लास्ट 7 डे की अगर बात की जाए, 11 तारीख से लेकर 17 तारीख की अगर बात की जाए, उस 11 से 17 तारीख के बीच में आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना, ओनली आपको एक थ्योरी रिवीजन करना है। क्यों है, अभी 1-2 दिन आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो अभी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। बट अगर लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूं, लास्ट 7 डे की अगर बात करूं, तो 7 डे के अंदर आपको लास्ट में एक भी मॉक टेस्ट नहीं देना होगा। क्या इससे, अब इससे प्रॉफिट क्या है मॉक टेस्ट नहीं देने से? लास्ट टाइम में आप जब थ्योरी रिवीजन करोगे तो कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, है ना। अब कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा तो एग्जाम तक वो कॉन्फिडेंस अपना चलेगा, करेक्ट। बट अगर लास्ट टाइम में आपने कोई मॉक टेस्ट दे दिया और आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, स्कोर अच्छा नहीं हुआ, तो आप क्या है वहाँ पे डिमोटिलाइज हो जाओ। तो ये लास्ट वो टाइम है, पीक पॉइंट है, जब आपको एक कॉन्फिडेंस रखना है खुद के ऊपर। तो इस टाइम के अंदर आपको कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपको डिमोटिलाइज हुआ, करेक्ट। तो इसके अंदर आपको जितना हो सके डेडिकेशन रखना है इस टाइम के अंदर आपको खुद के ऊपर। और दूसरी बात बताऊं आपको कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, करेक्ट। और दूसरी, अगर जो पेपर करने की जो अगर बात की जाए, तो पेपर आप करते हो एग्ज़ाम के अंदर, जब नीट का पेपर करोगे आप, तो आपकी जो पेपर करने की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपको करना है बायो, करेक्ट। बायो करिए आपने, बायो करने के बाद में आपको करना है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंदर भी सबसे पहले आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के बाद में आपको करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के बाद में आपको करनी है फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री के बाद में फिर फिजिक्स पे जाना है, करेक्ट। अब देखो इससे क्या होगा कि जैसे आपने बायो की, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री की, फिर उसके बाद में फिजिक्स की, तो ऐसे ऐसे आपको क्या है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, करेक्ट। अगर आपने जो बायो और केमिस्ट्री अच्छे से कर दी तो मतलब ये 2 ही सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपका सिलेक्शन करवाते हैं। बाकी अगर फिजिक्स की अगर बात की जाए, फिजिक्स आपको रैंक दिलवाता है, करेक्ट। जबकि केमिस्ट्री और जो अगर बायो की अगर बात की जाए, यही आपका सिलेक्शन करवाती है। तो अगर ये दोनों पेपर आपने अच्छे से कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम के अंदर बढ़ेगा। अब बायो के अंदर आप 330 के समथिंग या इससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, तो 330 तो बायो के अंदर आप स्कोर करके मानो। उसके बाद में केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री के अंदर 150 के अप्रोक्स आप स्कोर मान के चलो, इतने आने चाहिए अपने। और तो ये हो गए 480 और जो 120 के समथिंग अपन मान ले फिजिक्स के अंदर, करेक्ट। तो ये हो गए अपने 400। तो 400 नंबर के अगर अराउंड आपके नंबर है या उससे ऊपर नंबर है, तो अपन मान सकते हैं कि अपन सिलेक्शन के नज़दीक है, करेक्ट। उसके बाद में अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर देखो अभी क्या करना है आपको। सबसे पहले पढ़ने का तरीका भी अगर मैं आपको बताऊं, तो इस लास्ट टाइम के अंदर 10 दिन के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फिजिक्स पढ़नी है।
फिजिक्स अभी पढ़ लो आप, फिजिक्स मतलब आज से स्टार्ट कर दो, फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो अभी आप फिजिक्स पढ़ लो, फिजिक्स के बाद में आप क्या करो कि केमिस्ट्री पढ़ो, और केमिस्ट्री के अंदर भी पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ो, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, और फिर जाओ आप लास्ट में बायो के ऊपर। करेक्ट। लास्ट टाइम में आपको क्या करनी है कि बायो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह पढ़नी है, जिससे आपको लेटेस्ट चीज़ें याद रहेगी। हाँ करेक्ट। और जब आप तो इससे होगा क्या कि जब आप पेपर करोगे, पेपर में बैठोगे, तो वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ें तो अभी पढ़ी थी, लेटेस्ट चीज़ें हैं, तो वो आपको तुरंत याद आ जाएगी और आप अच्छा स्कोर करोगे। तो काफ़ी चीज़ें होती है जिससे अपन को कॉन्फिडेंस होता है पेपर के अंदर, और सिलेक्शन के अपन नज़दीक पहुँचते हैं। एग्ज़ाम सेंटर के अंदर अपन जब भी जाते हैं तो वहाँ पे जब काफ़ी बच्चों को अपन देखते हैं तो दिमाग में नेगेटिविटी आती है कि हमारा कैसे सिलेक्शन होगा। तो वो चीज़ आपको नहीं सोचनी, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है कि अपन को खुद को ये डेडिकेशन रखना है, खुद को एक कॉन्फिडेंस लाना है खुद के अंदर, और कि यहाँ पे जितने भी है किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो अगर ये कॉन्फिडेंस है आपके अंदर तो आप सिलेक्शन के नज़दीक हो, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको जितना भी हो सके मोटिवेट रहना है, कॉन्फिडेंस जितना पॉसिबल हो आपको कॉन्फिडेंस रखना है। दूसरी मैं बात बताऊं आपको, फिजिक्स के, जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो अभी, तो फिजिक्स के अंदर मान लो कि कोई टॉपिक है आपको टफ लग रहा है, तो और लग रहा है कि इसके अंदर ज़्यादा टाइम लगेगा और इतना टाइम है नहीं अपने पास, तो आप क्या करो इस टाइम के अंदर कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने पे आपको मतलब आप ऐसा एनालाइज करो और ऐसा देखो कि जो कोई क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लो। करेक्ट। और फिजिक्स की और एक पॉइंट की अगर मैं बात करूँ आपको, और अपन बात करें कि आपको जो पढ़ने की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या रखनी है कि 2 से 5 बजे के बीच में आप कोई भी टाइम पढ़ रहे हो, किसी भी टाइम पढ़ रहे हो और किसी भी टाइम सो रहे हो, बट आपसे 2 से 5 बजे के बीच की अगर बात की जाए दिन के अंदर, 2 PM से 5 PM की अगर बात की जाए, तो इस टाइम में आप मतलब आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और इस टाइम के अंदर आपको माइंड को ऐसा मतलब स्पीड बना के पढ़ना है और एक तरह का मतलब एक्टिव रहना है। तो जिससे होगा क्या कि पेपर में आप वो जो 3 घंटे होंगे, उस 3 घंटे के अंदर आपका जो माइंड है वो एकदम बहुत फास्टली एक्टिव रहेगा, जिससे अपन एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। करेक्ट। तो 2 से 5 बजे के बीच तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और अभी देखे यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट पे अपन को लगता है कि, और बहुत सारे ये भी बोलते हैं कि टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी यही देखो, और दूसरी मैं बात बताऊँ आपको कि आपने जो भी मॉड्यूल किया है या कोई भी जहाँ से भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, कोई बुक वगैरह से, किसी भी सेट वगैरह से, और जो आपके नोट्स हैं, आपके कोई सी कोचिंग के अंदर जो नोट्स पढ़ाए हैं, तो जिन क्वेश्चन जो पेपर आपने दिए हैं उनके अंदर टेस्ट के जो पेपर दिए हैं आपने, तो कोचिंग वगैरह के, तो जो भी आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, तो वो क्वेश्चन आपको पता है कि यार ये क्वेश्चन मेरा उस टाइम गलत हुआ था, तो लास्ट टाइम में अपन को क्या करना है, वही क्वेश्चन रिवीजन करना है। बाकी अगर जो चीज़ें अपनी पहले सही हुई थी तो वो अब भी सही होगी, बाकी वही चीज़ें गलत होती है जो अपनी पहले गलत थी, तो वो अब भी उसके गलत होने के चांस रहते हैं। इसलिए लास्ट टाइम में जो अपन ने जो पहले क्वेश्चन किए थे, जो एग्ज़ाम के अंदर गलत हुए थे, जो या फिर अपने जो प्रैक्टिस की थी वहाँ पे अपना उसका आंसर गलत आया था, तो वही क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है लास्ट टाइम के अंदर, जिससे आप अच्छा स्कोर करोगे। और टाइम टेबल की अगर बात की जाए तो टाइम टेबल आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है, और जितना भी पॉसिबल हो आपको इस टाइम के अंदर यूटिलाइज करना है। और दूसरी मैं बात बताऊं आपको कि बायो के अंदर और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैंने बात की, तो उनके अंदर जो रिएक्शन वगैरह है, और केमिस्ट्री के जो फॉर्मूले हैं, फिजिक्स के जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो उनको एक पेपर पे लिख लो। और जब भी आप मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आप दूध पी रहे हैं, या कोई चाय पी रहे हैं, या कोई कॉफ़ी पी रहे हैं, या कोई नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो उस समय आप जब भी फ्री हो, मतलब ऐसे टाइम कुछ कर रहे हो, तो उस टाइम आप उस पेज को लेके बैठ जाओ और रिवीजन करो, क्योंकि इस टाइम के अंदर अपन जितना भी पॉसिबल होए 10 दिन के अंदर उतना हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर कोई भी इश्यू हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। ऐसा हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।